अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़ों में होंगे। अच्छा जी, पेशावर तो हम आ गए हैं, लेकिन ये कुछ चित्राल की वीडियोस हैं जो अभी तक मेरे पास पड़ी हैं पेंडिंग। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी तक मेरे पास पड़ी हैं, तो ये आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अच्छा तो आज मैं पेंडे बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी रोटियों के लिए जो चीज़ें रखी हैं, सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा मैदा डाला है, नमक डाला है और घी डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसका ज़बरदस्त सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, और अच्छे से इसको गूंद करके साइड पे रख देंगे। इसके बाद इसके लिए जो चिकन मैंने बनाया है पेंडे के लिए, वो सोहबत जिसको भी कहते हैं ना, उसके लिए वो देसी चिकन है, तो उसका हम सोहबत बनाएंगे। और मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से बनाया, इंशाल्लाह आप भी ऐसे बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत इजी और क्विक मेथड है। सबसे पहले चिकन क्योंकि हार्ड होता है, उसको बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए बॉईल किया था कुकर में, और फिर इसको मैरिनेट कर दूँगी। अच्छा, इसकी मैरिनेशन में आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह इसको मैरिनेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस पे जो चीज़ें डाली थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला था, सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है, और बस ये चीज़ें डाली हैं। दही थोड़ा सा 1 चम्मच डाला था, ताकि ये सारा मसाला इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए। एंड में इसको ऑयल में फ्राई कर दिया था। बस ये इसकी मैंने मैरिनेशन तैयार की थी, और फिर इसके साथ ही जो कौरमा बनेगा, जो सालन बनेगा, वो मैंने जिस तरह बनाया था वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में मैंने, अच्छा ये देखिए आपको दिखा दिया, आलू भी इसके साथ काट के रख दिए हैं। अच्छा, ये जो मसाले हमें फिर चाहिए, ऑयल प्याज ब्राउन करूँगी, इसमें डालूँगी। लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला है, कश्मीरी मिर्च है, सूखा धनिया है, हल्दी है, ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी इमली, दही और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी प्याज में। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाए, तो इसमें बस मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, मसाला भून के थोड़ा सा जैसे ये भुन जाए, फिर इसमें मैंने आलू डाल देने हैं। आलू को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आलू जैसे ही अच्छी इसमें फ्राई हो जाए, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जब तक आलू नरम नहीं हो जाते। और फिर अपने अंदाजे से इतना इसमें मतलब शोरबा रखना है कि उसमें जो रोटी हम लोग बनाएंगे, काटेंगे, वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए सारे मसाले भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिया, और ये हमारा ज़बरदस्त से ये सालन कौरमे के लिए तैयार हो रहा है। हर कोई अपने मेथड से बनाते हैं। मैंने पहले भी सोबत की रेसिपी बनाई है, आप वो भी देख लें, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगी। वो मैंने गोश्त में बनाई थी, ये आज मैं देसी चिकन में बना रही हूँ। तो जो आपको जैसे पसंद आए, आप उसको उसी तरह फॉलो कर लें। इसके अलावा बस हम पेशावर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छे गुजर रहा है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि फैमिली टाइम उनको मिल रहा है। वहाँ पर तो अकेले होते थे, लेकिन ये है कि अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। वहाँ पर जिमरान के साथ उसके दोस्त थे, उसको मिस, उन सबको मिस कर रहा है। और बाकी बस मौसम अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तो गर्मी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम सेट हो रहा है, विंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। बाकी जितनी भी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी वीडियोस हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके, प्रमोट हो सके, आगे तक जा सके। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ, तो अब आप भी मेरी वीडियोस को आगे आगे प्रमोट करें, लेके जाएं, ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलता जाए। अच्छा, वीडियो भी आप साथ साथ देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम लोगों ने आलू को अच्छी तरह फ्राई किया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, अब और पानी डाला है। जब तक आलू सूख जाएंगे, फिर हम लोगों ने जो यखनी में चिकन बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक डालकर और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा सा इसमें डाला था, वो वाली यखनी हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में रोस्ट करेंगे, और फिर पतली पतली चपाती बनाएंगे। जो हम लोगों ने आटा गूंदा था, साइड पर रखा था, उसकी चपाती बनाएंगे। और जैसी चपाती बन जाए, फिर उसकी छोटी छोटी रोटियां बनाकर हम लोगों ने काट के उसके ऊपर सर्विंग करनी है। ये देखिए, बस ये चिकन भी रोस्ट हो गया, यहाँ पर हमारी चपाती भी बन गए। ये सारे भी मैं साइड पे करके छोटे छोटे काट लूँगी। देखें, ये सारे मैंने काट दिए हैं, और अभी इसके ऊपर मैं सारा वो जो सालन है, शोरबा है, इसका कौरमा है, और ऊपर मैं इसकी चिकन रख दूँगी, और बस हमारा सोबत तैयार है। इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको ज़रूर पसंद भी होगा। जितनी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी आपके साथ, एक नई जगह के साथ, या शायद एक नई रेसिपी के साथ। और भी अच्छी वीडियोस हैं इंशाल्लाह, बस उनको मैं सेटल डाउन करके, उनको कंपाइल करके आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।